Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic pain pathway physiology. It is important topic as an exam point of view and as a medical student आपको पता होना चाहिए कि पेन पाथवे फिजियोलॉजी क्या होती है। पेन पाथवे फिजियोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले असेंडिक ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड डिसेंडिक ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पता होने चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड देन ये सब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की वीडियो सीक्वेंस वाइज देखोगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेन पाथवे फिजियोलॉजी अच्छे से क्लियर होगा। देन स्टार्ट करते पेन पाथवे फिजियोलॉजी क्या होता है। पेन इज डिफाइंड एज एन अनप्लीजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। तो जब पेन होता है, पेन इज डिफाइंड एज अनप्लीजेंट, जो कि अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है, और इमोशनल एक्सपीरियंस, जब भी हमें चोट लगती है तो हमें क्या अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है और हमें जैसे रोना भी आता है क्योंकि पेन होता है। इसलिए क्या बोल रहा है, इमोशनल एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड विथ और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। अगर कहीं चोट लगी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे टिश्यू डैमेज ही हो, तो इसलिए ये बोला है कि विथ और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। तो पेन डिफाइंड एज द अनप्लीजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। एंड पाथवे ऑफ पेन सेंसेशन क्या है, कैसे कैसे वो पेन होता है रिसेप्टर से ब्रेन तक, कैसे वो पेन का जो सेंसेशन है वो कैसे ब्रेन तक पहुँचता है, उसकी पाथवे देखेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में रिसेप्टर्स, पेन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर कहीं भी जैसे चोट लगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन का है, ये स्किन है और इसमें कील है, वो चुभ गया है, तो उससे क्या होएगा, पेन होएगा। तो यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको फ्री नर्व एंडिंग्स बोलते हैं, वो क्या होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे और इम्पल्स जनरेट होएगा। और यहाँ से न्यूरॉन से न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो है जो सेंसरी इम्पल्स है पेन का, वो पहुँचता है। तो वो जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी इम्पल्स पहुंचता है वो किसके थ्रू होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। देन स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक या सब कॉर्टिकल्स एरिया ऑफ ब्रेन तक जो इम्पल्स पहुंचाते हैं, सेंसरी इम्पल्स ऑफ पेन को, वो होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। देन यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस तक है, फिर यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होते हैं और सेंसरी कॉर्टेक्स तक, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरियाज होते हैं, वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। इस तरह से जो पेन की सेंसेशन है वो जहाँ से चोट लगी वो वहाँ जो एरिया स्टिमुलेट हुई वहाँ से ब्रेन तक सेंसरी इम्पल्स पहुँचता है। तो पेन पाथवे कैसे होता है, फर्स्ट तो रिसेप्टर्स होती हैं। रिसेप्टर ऑफ पेन सेंसेशन, जिसको क्या फ्री नर्व एंडिंग बोलते हैं, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जो रिसेप्टर होती है पेन सेंसेशन की, वो थ्रू आउट, जिसको क्या फ्री नर्व एंडिंग बोलते हैं, वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देन क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आते हैं। यहाँ से ये पेन का क्या हुआ, पेन हुआ तो यहाँ पे रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, ये फर्स्ट हो गया। देन यहाँ से ये जो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, जो इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस होगी, वो स्पाइनल कॉर्ड तक कौन पहुँचाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स पहुंचाने का वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आर द सेल इन द पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया। तो फर्स्ट तो स्पाइनल कॉर्ड में ना दो ऐसे रूट्स होते हैं, एक को बोलते हैं पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया और एक को एंटीरियर नर्व रूट गैंग्लिया। पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया से सेंसरी इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचते हैं। एंटीरियर नर्व रूट गैंग्लिया से जो भी मोटर इम्पल्सेस होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन तक आते हैं। ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन होएगा वो इफेक्टर ऑर्गन तक फिर आएंगे, किसके थ्रू, एंटीरियर के थ्रू। पोस्टीरियर के थ्रू जो भी सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं। तो यहाँ से जो भी सेंसरी इम्पल्सेस हुए वो कहाँ से, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर द सेल इन द posterior nerve root ganglia which receive the impulses of pain sensation from the pain receptor through their dendrites। जो पेन रिसेप्टर्स यहाँ पेन, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, वो अपनी डेंड्राइट्स के थ्रू ये पेन रिसेप्टर से जो भी है इम्पल्सेस लेते हैं और कैरी करते हैं इम्पल्सेस को, और अपने एक्सॉन के थ्रू ये जो ये न्यूरॉन्स है ये अपने एक्सॉन के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, इम्पल्सेस को, ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस को टर्मिनेट होती है और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को पास होती है इम्पल्सेस जो भी रहती है पेन रिसेप्टर की। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आर द सेल इन द पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया में होती है, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया में होती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स विच रिसीव द इम्पल्सेस, जो कि रिसीव करिए इम्पल्सेस पेन सेंसेशन कहाँ से, रिसेप्टर से रिसीव करती है, फ्रॉम द पेन रिसेप्टर थ्रू देयर डेंड्राइट्स के थ्रू। दिस इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एक्सॉन ऑफ दिस न्यूरॉन। ये इम्पल्सेस को ये ट्रांसमिट करती है स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू देयर एक्सॉन के थ्रू, ये ट्रांसमिट करेगी सेंसरी इम्पल्स को।
जो कि दो टाइप्स की इसमें फाइबर्स होती है, एक फास्ट पेन फाइबर्स और स्लो पेन फाइबर। फास्ट पेन फाइबर क्या होते हैं, जैसे कि फाइबर्स, फास्ट पेन फाइबर मीन्स उसका जो फाइबर्स होएगा उसमें जो उसका डायमीटर वो थिक होएगा। डायमीटर ऑफ फाइबर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी ऑफ वेलोसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इम्पल्स। अगर उस जो नर्व फाइबर है उसकी डायमीटर ज़्यादा होगी तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्ट होगा वो इम्पल्स वो फटाक से होएगा, फास्ट होएगा। और अगर उसकी डायमीटर थिन होएगी तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्ट जो रहेगा इम्पल्स का वो स्लो रहेगा। तो जो ए डेल्टा एफरेंट फाइबर्स होते हैं सेंसरी इम्पल्स लेके जाते हैं, इनकी डायमीटर थिक होती है, तो यहाँ पे फास्ट पेन फाइबर्स इसको बोलते हैं, जो कि फास्टली कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को। और जो सी एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो थिन होते हैं, तो वो जो पेन, जो सेंसरी इम्पल्स होता है पेन का, वो स्लोली कंडक्ट करते हैं, स्लोली इसके थ्रू जाते हैं, इसलिए इसको स्लो नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो ये फास्ट पेन फाइबर कैरिड बाय ए डेल्टा टाइप ऑफ एफरेंट फाइबर विच साइनेप्स विथ मार्जिनल न्यूक्लियस इन पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। जो ये क्या कैरी करते हैं, ए डेल्टा नर्व फाइबर जो होते हैं एफरेंट फाइबर, वो कैरी करते हैं फास्ट पेन फाइबर उसको बोलते हैं, जो कि साइनेप्स होते हैं विद द मार्जिनल न्यूक्लियस ऑफ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, तो ग्रे मैटर के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, पेन न्यूक्लियस, जो कि जहाँ के जाके टर्मिनेट होती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन जाता है। स्लो पेन फाइबर कैरिड बाय सी टाइप एफरेंट फाइबर। जो स्लो पेन फाइबर्स होते हैं वो कैरिड बाय द सी टाइप एफरेंट फाइबर कैरी करते हैं, विच साइनेप्स विद द सब्सटेंसिया जेलिटोनोसा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, जो कि साइनेप्स करेंगे सब्सटेंसिया जेलिटोनोसा ऑफ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। देन यहाँ से जनरेट होएगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा ऑफ रोनाल्डो फॉर्म द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ये दोनों मार्जिन जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट होती है दोनों न्यूरॉन्स ऑफ दिस न्यूक्लियस, ये क्या करेगी, जनरेट करेगी। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से जो भी सेंसरी इम्पल्स होगा वो आएगा और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म्स होती है। कहाँ से, मार्जिनल न्यूक्लियस है सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा ऑफ रोनाल्डो से। फाइबर फ्रॉम दिस न्यूरॉन असेंड इन द फॉर्म ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये जो फाइबर्स जनरेट हुई सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ये असेंड करेगी किसके थ्रू, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है उसके थ्रू ये असेंड करेगी और थैलेमस तक जाएगी। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनो मीन स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस तक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इसके नाम से पता चला, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जाएगी। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन उसके थ्रू जाती है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में भी इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक के थ्रू फास्ट नर्व फाइबर जाएगी, एक के थ्रू स्लो नर्व फाइबर्स जाएंगे। इसमें भी दो फाइबर्स होते हैं, एक फास्ट नर्व फाइबर, एक स्लो नर्व फाइबर। जो फास्ट नर्व फाइबर होंगे वो किसके, ये दो पार्ट होंगे एंड ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के दो पार्ट हो गए। फास्ट नर्व फाइबर जहाँ से जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नियो प्लाज्मा, जिसको बोलेंगे नियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स बोलेंगे। और जो स्लो पेन फाइबर्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पैलियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स बोलते हैं। उसको आगे देखेंगे वो क्या है। तो फास्ट पेन फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ मार्जिनल न्यूक्लियस। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर में जो फास्ट पेन नर्व फाइबर है वो कहाँ से अराइजेस हो रहा है, मार्जिनल न्यूक्लियस से अराइजेस हो रहा है। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओरिजिन द फाइबर क्रॉसेज मिड लाइन। जैसे वो इमीडिएटली वो टेकिंग ओरिजिन करता है, ये जो मिड लाइन है उसको ये फाइबर क्रॉस करता है। आफ्टर टेकिंग ओरिजिन ये क्रॉस करेंगे मिड लाइन को, यहाँ मिड लाइन होती है उसको क्रॉस करेंगे और वाया एंटीरियर ग्रे कमीशर, किसके थ्रू, एंटीरियर ग्रे कमीशर के थ्रू। ये ग्रे कमीशर, एंटीरियर ग्रे कमीशर, इसके थ्रू ये क्रॉस करते हैं। रीच द लैटरल वाइट कॉलम। ये ग्रे मैटर है, वाइट मैटर, तो वाइट मैटर के लैटरल साइड को ये रीच करते हैं और असेंड करेंगे। और रीच द लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड एंड असेंड, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस फाइबर होते हैं, तो ये क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड में। अगर जो इम्पल्सेस है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये राइट साइड में क्रॉस हो जाएंगे, और राइट साइड से आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड में क्रॉस हो जाते हैं, अपोजिट साइड में चले जाते हैं। तो यही बोला है कि रीच द लेटरल वाइट कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड और असेंड करेंगे, थैलेमस में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे। देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, दिस फाइबर फॉर्म द नियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो वही बोले थे कि अभी जो फास्ट नर्व फाइबर है ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के दो पार्ट है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के दो पार्ट हैं। तो इसमें दो ट्रैक होते हैं, एक फास्ट नर्व फाइबर के लिए और स्लो नर्व फाइबर के लिए। जहाँ से फास्ट नर्व फाइबर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलेंगे, और जहाँ से स्लो नर्व फाइबर जाएंगे उसको बोलेंगे पैलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। दिस फाइबर फॉर्म द नियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, क्योंकि ये फास्ट पेन नर्व फाइबर है। दिस फाइबर टर्मिनेट इन वेंट्रल, ये फाइबर जाके टर्मिनेट कहाँ हो रही है, थैलेमस में। थैलेमस में भी बहुत सारी हो रही है, तो थैलेमस के कौन से एरिया में टर्मिनेट हो रही है, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाके ये टर्मिनेट हो जाएंगी।
स्लो पेन फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द न्यूरॉन ऑफ सब्सटेंशिया जेलिटोनोसा, ये अराइजेस कहाँ होंगी, न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया जेलिटोनोसा से ये अराइज होंगी। क्रॉस द मिड लाइन एंड रन अलॉन्ग विद द फाइबर ऑफ फास्ट पेन, ये भी क्रॉस करेगी, जैसे कि ये इसने क्रॉस किया था फास्ट पेन फाइबर, वैसे स्लो पेन फाइबर भी क्रॉस करेगी और इसके साथ ये भी रन करेगी। दिस फाइबर फॉर्म द पैलियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जहाँ से स्लो पेन फाइबर्स जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो वही बोला कि ये फॉर्म करेगी पैलियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। 1/5 ऑफ दिस फाइबर टर्मिनेट इन वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, 1/5 इसका किस में टर्मिनेट करेगी, 1/5 इसका टर्मिनेट करेगी थैलेमस के वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस में। और वो जो रिमेनिंग फाइबर टर्मिनेट इन द फॉलोइंग एरिया, न्यूक्लिया ऑफ रेटिकुलर, जो रिमेनिंग रहेगी वो किस में टर्मिनेट होगी, न्यूक्लिया ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन टैक्टम में, ग्रे मैटर सराउंडिंग द एडवोकेट ऑफ साइलिवस, इसमें जाके वो टर्मिनेट होंगी कुछ। देन जहाँ पे वो टर्मिनेट होएगी वहाँ से अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पे ये टर्मिनेट हुई, फिर यहाँ से अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होएगी। अरे जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वो कहाँ से अराइजेस हो रही है, अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग एरिया, थैलेमिक न्यूक्लियस, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट होएगी, वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होएगी। थैलेमिक ये टर्मिनेट कहाँ पे हो रही थी, थैलेमिक एरिया में, न्यूक्लिया ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन टैक्टम और ग्रे मैटर में, तो यहाँ पे ये भी अराइजेस होगी, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहीं से अराइज होगी, थैलेमिक न्यूक्लियस से, रेटिकुलर फॉर्मेशन से, टैक्टम से, ग्रे मैटर अराउंड द एडवोकेट ऑफ सलाइवस से ये क्या ये अराइज होगी। एक्सॉन ऑफ दिस न्यूरॉन रीच द सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये कहाँ रीच करती है, सेंसरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया तक रीच करती है। सम फाइबर्स फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन रीच द हाइपोथैलेमस, जो सम फाइबर जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से जनरेट होते हैं वो कहाँ रीच करेंगे, हाइपोथैलेमस में। तो यही है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से ये कुछ ये जो चारों एरिया है वहाँ से जनरेट होंगे और कहाँ जाएंगे, सेंसरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएंगे, सेरिब्रल के सेंट्री कॉर्टेक्स को रीच करेंगे और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचेगा इस तरह से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू। दैट्स इट, ये था पेन पाथवे फिजियोलॉजी ऑफ द पेन पाथवे फिजियोलॉजी था, पाथवे ऑफ द पेन सेंसेशन हमने देखा।